बोलिए श्री रामचंद्र भगवान, पवन सुत हनुमान की। आत्तसज्ज धनुषौ ईशुस्पृशौ अक्षया शुगनिषङ्ग संगिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणौ अग्रतः पथि सदैव गच्छताम्। सन्नद्धः कवची खड्गी चापबाणधरो युवा गच्छन्मनोरथान्नश्च रामः पातु स लक्ष्मणः। रामो दाशरथिः शूरो लक्ष्मणानुचरो बलिः काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघूत्तमः। वेदान्तवेद्यः यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः जानकीवल्लभः श्रीमान् अप्रमेय पराक्रमः। इत्येतानि जपन्नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः अश्वमेधाधिकं पुण्यं संप्राप्नोति न संशयः। समुपस्थित वंदनीय विद्वज्जनों, विद्यार्थियों, भगवत गुणानुरागी भागवत महानुभावों, माताओं, बहनों, भाइयों, बालकों, कल आप श्री राम रक्षा स्तोत्र के कुछ सुखद सुंदर अपने जीवन में भगवान हमारे कितने संरक्षण करता है इस प्रकरण को सुनकर के गए थे। ये सुना था श्री राम रक्षा स्तोत्र के रचयिता बुध कौशिक ऋषि हैं। कुश वंश में उत्पन्न होने के कारण विश्वामित्र जी का नाम भी कौशिक है। बुद्धिमान को संस्कृत में बुधः कहते हैं। एतदर्थ बुध कौशिक विश्वामित्र जी माने जाते हैं, ऐसा श्री राम रक्षा स्तोत्र के पाठक लोग, विचारक लोग बोलते हैं। साथ में हमने ये भी कहा था कि कोई बुध कौशिक नाम के दूसरे भी ऋषि हो सकते हैं। इसी प्रकरण में जब भगवान राम लक्ष्मण रक्षा करने में नियुक्त रहे 7 दिन तक, पूर्ण हो गया विश्वामित्र जी का यज्ञ। पूर्ण होते से ही उन्होंने कहा कि अपन आगे चलते हैं। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। दोनों भाई गुरुजी के पीछे चलना चाहिए इसलिए थोड़े थोड़े से पीछे चल रहे थे, पर गुरु महाराज कहते नहीं, आज से तुम आगे चलो मेरे साथ। कब तक चलें? तो विश्वामित्र जी कहते सदा ही चलो। गच्छन् मनोरथान्नश्च रामः पातु स लक्ष्मणः आत्तसज्ज धनुषौ ईशुस्पृशौ अक्षया शुगनिषङ्ग संगिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणौ अग्रतः पथि सदैव गच्छताम्। विश्वस्त होकर के जाओ। ये त्रिदिवसीय जो आपको श्री राम रक्षा की प्रवचन माला
इसका एक ही लक्ष्य निडर होकर के जावे। हमारी एक कहावत है, अर्जुन रथ में हाँक दे भली करे भगवान। बोल गोविंद भगवान की। अरे अर्जुन रथ को हाँक दे, तेरे साथ भगवान है, भलाई होगा। उससे किसी ने कहा कि शकुन अच्छे नहीं हुए। ध्यान से सुनना हो, हरिण होते हैं ना, हरिण, वो अगर यूं दाहिनी तरफ जावे तो अच्छे, और अगर बाईं तरफ जावे तो अच्छे नहीं। तो हरिण बिना शास्त्रीय क्रम से आ गए अर्जुन के सामने, उल्टे आ गए। तो अर्जुन घबराया। तो किसी ऋषि ने कहा, अरे हरिण बड़े की हरि। बोल गोविंद भगवान की है। अरे अब हरिण को देख रहा है कि हरि तुम्हारे पास बैठे हैं। सोचिए सज्जनों, जब आपको मैं ये सारा इसलिए आपके सामने आयोजन हो रहा है कि आप निर्द्वंद्व रहें, निडर रहें, निर्भय रहें। यही तो प्रार्थना की जाती थी प्रार्थनाओं में। वह शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। हम कर्तव्य पर अग्रसर हो जावें। उस कर्तव्य पर अग्रसर होने के लिए हमारे साथ वह अदम्य शक्ति साथ रहे। धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से कि संजय, तुमने पूरी मेरे को महाभारत की स्थिति बता दी, अब तू बता क्या होने वाला है। बोले साफ ही है ना परिणाम। तो क्या साफ है? यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। ये मेरी मति है कि जहां भगवान श्री योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहां अर्जुन है, वहां ही जीत है, वहां ही नीति है, वहां ही ऐश्वर्य है और वहां ही शोभा है। तत्र श्री ही, सबसे पहले श्री का कहा, शोभा वाला सम्मान है, शोभा वाली जीत है, अशोभनीय जीत नहीं है। तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। इसलिए श्री राम रक्षा का ये अद्भुत श्लोक, जहां जावें, जहां जा रहे हैं, जहां प्रस्थान कर रहे हैं, जो भी कर्तव्य मार्ग है उस पे भगवान साथ हैं। आत्मसज्ज धनुषौ इषुस्पृशौ अक्षयाशुग निसंग संगिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणौ अग्रतः पथि सदैव गच्छताम। बोल श्री रामचंद्र भगवान। ऐसा अदम्य बल लेकर के जावें। बात आई थी कि हम श्री राम रक्षा पढ़ रहे हैं कि लक्ष्मण के द्वारा रक्षा पढ़ रहे हैं। बोल गोविंद भगवान। लक्ष्मण जी का नाम क्यों? लक्ष्मण जी का जगह जगह नाम इसलिए आता है कि भगवान भी बड़े बड़े युद्धों के अंदर लक्ष्मण की बात साथ खुद ही कह देते हैं। ये बात भी कल बताई थी हमने कि जब ऋषि महात्माओं ने दंडकारण्य में भगवान से प्रार्थना की कि ये ऋषि महात्माओं को ये रावण के राक्षस लोग खा रहे हैं, तो भगवान श्री राम ने धनुष उठा करके बड़ा विलक्षण ऐसा धनुष उठाया कि उस दिन उनका धनुष ही धनुष दिखने लग गया आकाश में। अभिराम गुणा कर दाशरथे जगदेक धनुर्धर धीर मते रघुनायक राम रमेश विभो वरदो भवदेव दया जलधे। अभिराम गुणा कर दाशरथे जगदेक धनुर्धर धीर मते। तब भगवान धनुष उठा करके उसको, उसकी ज्या है, उसकी जो डोरी है उसको खींच करके बड़ा शब्द करते हुए ये कहते हैं, पश्यन्तु वीर्यम ऋषयः। आप सब मेरा पराक्रम देखना। सब भ्रातु में तपोधना। इस लक्ष्मण के साथ मैं जो पराक्रम करूंगा ना, उसको देखना। इसलिए भगवान श्री राम है, वहां लक्ष्मण साथ ही हैं। आत्मसज्ज धनुषौ, कल की बात को फिर याद करना। आत्म का मतलब जिनने उठा लिया है, सज्ज का मतलब खींच लिया है,
राम रमापति कर धनु लेहु, खेचत चाप मिटे संदेह। ऐसे अकेले नहीं, दोनों भाइयों ने आत्मसज्ज धनुषौ इशुस्पृशौ बाण को छू रहे हैं। आत्मसज्ज धनुषौ इशुस्पृशौ अक्षयाशुग निसंग संगिनौ, बहुत सारे बाण हैं, असंख्य बाण हैं। रक्षणाय मम राम लक्ष्मणौ अग्रतः पथि सदैव गच्छताम, ऐसे श्री राम और लक्ष्मण हमारे साथ आगे चल रहे हैं। अर्जुन रथ को हाँक देर भली करे भगवान। अर्जुन के बताओ आगे थे कि भगवान पीछे थे? रथ में आगे ही थे ना, फिर क्या डर। ऐसे भगवान श्री राम रक्षा के द्वारा, विश्वामित्र जी के द्वारा वंदनीय, पूजनीय, प्रशंसनीय, श्लाघनीय हम भक्तों के भी साथ हैं। ऐसी राम रक्षा के अंदर प्रार्थना की जाती है। ऐसे भगवान राम लक्ष्मण को हम हृदय में विराज करके इस स्तोत्र के बारे में और आगे, कल आपको हम जहां छोड़कर गए थे वहां ले चल रहे हैं। पहले तो संकल्प करना, विनियोग है अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषि। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जिसकी कृपा से जो चीज मिली है ना, उसका स्मरण किए बिना ही अगर हम लोग पढ़ते हैं ना, तो वो लोग कहते हैं कि वाह, चीज तो हमारी, हमको बिना याद के ही बोले जा रहे हैं। बोल विश्वामित्र महाराज की। ये परंपरा है हमारे वैष्णव के अंदर। ऐसा कहते हैं जिसके प्रसाद से, जिसकी कृपा से। एक और बात है, परंपरा से पढ़ा हुआ, परंपरा से सीखा हुआ साधक अलग लगता है और अपने मन मतई चलने वाला अलग दिखता है। उसके अनुष्ठान पाठ कोई लोग समझ लेते हैं, अपने आप सीखे हुए दिखते हैं, हाथ जुड़ जाते हैं। इसीलिए तो गोस्वामी जी की रामायण इत्यादि में श्री तुलसी के नमस्तुभ्यम बोलते हो कि नहीं? चारों भाइयों की आराधना होती है। बैरागी महात्माओं में, रामानंदी महात्माओं में ये श्लोक अवश्य रूप से बोला जाता है। रामम रामानुजम यानी लक्ष्मणम, सीताम भरतम भरतानुजम, सुग्रीवम वायुसूनुंच प्रणमामि मुहुर्मुहु। इतने राम दरबार को प्रणाम करके फिर पाठ पूजा की जाती है। इसलिए कोई भी स्तोत्र बोला जाता है उसके ऋषि को पहले याद किया जाता है। वाल्मीकि पढ़ते हैं तो पूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। इस तरह से ये बुध कौशिक इसके ऋषि हैं। भगवान सीताराम जी देवता है, अनुष्टुप छंद है, भगवती सीता शक्ति है, हनुमान कीलकम है। पाठ में विनियोग है करके जल छोड़ना, फिर ध्यान, एक स्वरूप को ध्यान कर लेना। ध्यायेद आजानुबाहुम धृतशर धनुषम बद्ध पद्मासनस्थम पीतम वासो वसानम नवकमलदल स्पर्धिनेत्रम प्रसन्नम वामांकारूढ़ सीता मुख कमल मिलल लोचनम नीरदाभम नानालंकार दीप्तम दधत मुरुजटा मंडलम रामचंद्रम। गोस्वामी जी ने ध्यान ही बताया। ये जो आप नित्य बोलते हो ना, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। रूप स्तोत्र का अर्थ बड़ी भुजा वाले, धनुष बाण धारण किए हुए, पद्मासन लगाए हुए, समीप में जानकी जी विराजमान हैं, उनको निहारते हुए, जटा के ऊपर बहुत सारे अलंकार हैं, पीतांबर पहने हैं, ऐसे श्री राम जी का ध्यान। अब देखो विश्वामित्र जी के द्वारा विरचित स्तोत्र आ रहा है। स्वलीलया जगत्रातुम आविर्भूतमजम विभुम। सबसे पहले विश्वामित्र जी स्वयं कहते हैं, उन भगवान का मैं क्या वर्णन करूंगा जी छोटे से स्तोत्र में, जिनके चरित्र के लिए 100 करोड़ श्लोक लिखे हुए हैं। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। जिनका 24,000 श्लोक मिलते हैं वाल्मीकि रामायण में, सैकड़ों करोड़ श्लोक लिखे हुए हैं, देवता लोग ले गए। उनको अच्छा लगता रामचरित्र। राम जी के गुणों को पढ़ते पढ़ते देवता खो जाते हैं। ऐसा है रामचरित्र।
इसलिए कहते हैं नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय। हर व्यक्ति परमहंस बन जाता है और उस रसास्वादन को छोड़ना नहीं चाहता। उसको मैं क्या लिखूंगा? इसलिए अपने प्रयत्न के बारे में कह रहे हैं, चरितम रघुनाथ से शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। उनका एक एक अक्षर भी उनके चरित्र का बड़े पाप को नष्ट करता है। फिर है जो वो स्वयं अपने स्तोत्र की भूमिका बांधते हुए कह रहे हैं, स्वलीलया जगत्रातुम आविर्भूतम अजम विभुम। थोड़ा श्लोक को आगे से लेके बता रहा हूं। जो विभु है, जो अज हैं, जो अनंत हैं, जो साक्षात भगवान श्रीमन नारायण स्वयं जगत का रक्षण करने के लिए कर लेते हैं, ऐसे राम जी का ध्यान करता हूं। ध्यात्वल श्यामम रामम राजीवलोचनम जानकी लक्ष्मणोपेतम जटा मुकुट मंडितम सासितूण धनुर्बाण पाणिम नक्तंचरांतकम स्वलीलया जगत्रातुम आविर्भूतमजम विभुम। अब ये कह रहे हैं, राम रक्षाम पठेत प्राज्ञः पापघ्नीम सर्व कामदाम। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। यहां तक अपन कल बोल के गए थे। कुछ नवीन भक्त आए हैं, इसलिए कुछ आप जो कल सुने हुए हो उनको समझ में आ गई। इसी में हमने समर्थ रामदास का उदाहरण दिया था कि समर्थ जी है ना, भगवान राम को ही समर्थ मानते थे, इसलिए खुद समर्थ हो गए। इसी के अंतर्गत आपको बताया था, गोस्वामी जी की रामायण की रक्षा भी राम लक्ष्मण करते थे, भगवान के भरोसे सोते थे। वो होनी हो सो होय गिर अनहोनी नहीं होय, तुलसी राम भरोसे निर्भय होकर सो। लोगों ने ग्रंथ को चुराने भेजा तो चोरों को राम लक्ष्मण दिखे। ऐसे भगवान श्री राम। अब देखो इसका नाम राम रक्षा क्यों पड़ा, वो प्रकरण अब आ रहा है। हम लोगों को जो शरीर रूपी संपत्ति मिली है, मनुष्य शरीर को बहुत बड़ी साधन संपत्ति माना है। पांव से लेकर के सिर तक ये स्वस्थ रहता है तो ही भगवत भजन होता है, तो ही कर्मयोगी बनता है, तो ही कुछ काम कर सकता है। इसमें अनेक रोग हैं। शरीरंच नवच्छिद्रम व्याधिग्रस्त कलेवरम शीर्यते इति शरीरम। ये शरीर का अर्थ ही है कि जो शीर्ण जीर्ण होता रहता है। वेदों के अंदर इसी की प्रार्थना करते हैं, स्थिरैरंगै तुष्टुवाम गुंसस्तनो भिर्व्यसे महि देवहितम यदायुः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजत्राः। हम कानों से ठीक सुने, आंख से ठीक देखें, पांव से खड़े रहें, हाथों में बल रहे। ये वेद में प्रार्थना है। हमारा ये शरीर स्वस्थ रहे, विघ्न टलते रहें, फिसले नहीं, गिरे नहीं, गिरे तो भी लगे नहीं। इसी को रक्षा कवच कहते हैं। इसलिए भगवान राजाधिराज परमाराध्य जगदाधार जगदीश्वर जगन्नियंता राघवेंद्र प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। कविवर बुध कौशिक हम लोगों से कहते हुए, एताम राम बलोपेताम, ध्यान करते हुए बाद में कह रहे हैं, स्वलीलिया जगत्रातुम आविर्भूतमजम विभुम राम रक्षाम पठेत प्राज्ञः पापघ्नीम सर्व कामदाम। प्राज्ञ का मतलब बुद्धिमान। जो कोई कहे राम जी क्या रक्षा करेंगे, उसके लिए फिर कोई मतलब की नहीं बात। प्राज्ञ है जो जगदीश्वर को मानता हो, जो जानता हो, जिसे विश्वास हो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसकी श्रद्धा ही नहीं है उसके लिए फिर कुछ नहीं। राम रक्षाम पठेत प्राज्ञः पापघ्नीम सर्व कामदाम। पापों को नष्ट करने वाली इस राम जी के द्वारा होने वाली रक्षा को पढ़े। अब देखो, इस शरीर के अंगों के साथ साथ भगवान हमारी रक्षा करे, ऐसी प्रार्थना है। इसलिए जब राम रक्षा का पाठ करें न, तो बोलना चाहिए, शिरो में राघव है पातु। बोलो, शिरो में
भालम दशरथात्मजः कौसल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्र प्रियः श्रुति घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः जिह्वां विद्यानिधिः पातु कंठं भरतवन्दितः स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्न्यजित् मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवेशः कटी पातु सक्थिनी हनुमत्प्रभुः ऊरू रघुत्तमः पातु रक्षकुलविनाशकृत् जानुनी सेतुकृत् पातु जङ्घे दशमुखान्तकः पादौ विभीषणश्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। डॉक्टर जांच करता है आंख की, नाक की, कान की, ब्लड की, सब की, और कह देता कि आप परीक्षण बिल्कुल ठीक है, आप चले जाओ। क्या कह दिया? बिल्कुल ठीक हो, चले जाओ। पर दूसरी शंका उत्पन्न होती है कि अभी तो ठीक हूं, अभी जाते से ही कुछ झगड़ा हो जाए किसी से, तब लड़ाई हो जाए तब। इसलिए ठीक हो उसको भगवान से सुरक्षित करके चलो। सिर से लेकर के पांव तक की बात है। शिरो में राघव पातु, यहां से शुरू है, और पादौ विभीषण श्रीद है, यहां राम रक्षा पूरी हो रही है। आगे फिर स्तुति भाग हो, इतना कवच है ये। अब देखिए राघवी नाम क्यों लिया, बताओ। शुरू के अंदर ही लिखा चरितम रघुनाथस्य। जब विश्वामित्र जी को मना कर दिया दशरथ जी ने कि हम राम जी को नहीं देंगे, तो विश्वामित्र जी कहते हैं राघवाणाम अयुक्तोयम, ये रघुवंश के लोगों के लिए युक्त नहीं है। भगवान इक्ष्वाकु वंशी कहलाते हैं, सूर्यवंशी कहलाते हैं, पर सूर्यवंश में, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न होने वाले इन समस्त वीरों को राघव नाम विशेष रूप से है। रघुवंश में उत्पन्न हुए समस्त वीरों को राघव कहते हैं। एक कीर्तन चलता है वो, राम राघवे राम राघवे राम राघवे पाहि मां राम राघवे राम राघवे राम राघव। हे राघव राम। रघु महाराजा बड़े प्रतापी थे। शिरो में राघव पातु, वंश का वर्णन करते हुए बोलेंगे। राम जी दशरथ नंदन है, कौशल्यासुत है, पर दोनों बात कहने के लिए रघुवंश का स्मरण करेंगे, रघु महाराजा का स्मरण करेंगे। दिलीप के पुत्र है रघु, और उनके पिता 100 यज्ञ कर रहे थे। 100वें यज्ञ में इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया, तो चुराते हुए इंद्र को मंत्र शक्ति से रघु महाराज ने, रघु युवराज थे, खुद ने देख लिया और सामने रास्ता रोक लिया। इतना उनको शास्त्रीय भाषा में डांटा, तुम इंद्र हो, तुम्हारा यज्ञ में आह्वान होता है, आप लोग यज्ञ के अंदर विघ्न करने के लिए हो या यज्ञ के अंदर सुरक्षा करने के लिए हो। राजकुमार की यथोचित बात सुनकर के इंद्र ने कहा वो तो ठीक है, पर 100 यज्ञ करने वाला मैं हूं, मैं दूसरे को 100 यज्ञ नहीं करने दूंगा, ये घोड़ा ले जाऊंगा। कैसे ले जाओगे? कह करके रघु ने अपने ओर से युद्ध मचा दिया। बोल गोविंद भगवान की। पहला जो आक्रमण करता है वो शूरवीरता का लक्षण है। अब लड़ते लड़ते वज्र छोड़ दिया जी इंद्र ने, और वज्र की ठोकर खा करके भी रघु वापिस घाव से
लथपथ हुआ भी लड़ने लग गया तो देवता लोग बीच में बीच बचाव करने आए। इंद्र ने कहा तुम्हारे पिता को 100 यज्ञ का फल मिल जाएगा और जाओ, तुम्हारे वंश के अंदर भगवान भी पैदा होंगे न तो वो भी राघव नाम से ही प्रसिद्ध होंगे। बोल रघुनंदन भगवान की। इसलिए रघुवंशी कहलाने लग गए, राघव कहलाने लग गए। हम लोग देखिए राम रक्षा का पाठ करते करते श्री रामायण की सीरियल भी देख सकते हैं 5 श्लोक में। राम जी कौन से वंश में उत्पन्न हुए? रघुवंश में। वो राम हमारे क्या करें? सिर की रक्षा करें। शिरो में राघवः पातु। सज्जनों एक बात और है, लोग अपने पति की, नारियां पुत्र की, अपने मित्र की, अपने बंधुओं की, गुरु महाराज लोग अपने शिष्यों की कोई धोख देवे तो उसकी क्या कामना करना चाहिए? कुछ मंगल कामना करना चाहिए। शिरो में राघव पातु। और दूसरे के लिए मंगल कामना करना तो बोल दो शिरो ते राघव पातु। बोल गोविंद भगवान की। आपका छोरा स्कूल गया, आपके घर के सदस्य समस्याओं में गए हुए हैं, आप चिंता करो उससे क्या फायदा? आप तो यूं शुरू कर दो शिरो ते राघव पातु। अपने सिर पर नहीं उनके हाथ लगाने लग जाओ। शिरो ते राघव पातु भालम दशरथात्मज कौसल्यो दिशौ पातु। विश्वामित्र प्रिय श्रुति। ऑपरेशन टेबल पे सोए हैं कोई अपने बंधुजन और चिंता की जरूरत नहीं। शिरो ते राघव पातु भालम दशरथात्मज कौसल्यो दिशौ पातु। उनके अंगों का ध्यान करते हुए उनकी रक्षा की जा सकती है। श्री राम जय जय राम। श्री राम ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम बोलिए श्री रामचंद्र भगवान। आप संसार में बैठे हो, अब शकुन हो जाते हैं, स्वप्न आ जाते हैं कि कुछ अनिष्ट होने वाला है, उन सबको दूर किया जा सकता है। सज्जनों एक श्रीमद् भागवत के अंदर एक अध्याय है कि नंद बाबा को एक सांप ने पकड़ लिया और भगवान श्री कृष्ण ने आकर के उस सांप को चरण से प्रहार किया कि नंद बाबा विघ्न से छूट गए। हमारे यहां परंपरा है कि उस एक अध्याय के श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का अध्याय है, 100 पाठ रोज करने पर अपना घर का कोई सदस्य महान विपत्ति में भी फंसा हुआ है, बीमारी में से तो भी निकलने के उपाय ठाकुर जी करते हैं। बोल गोविंद भगवान की। साहित्य के अंदर लिखी गई है ये बात कि ये स्तोत्र रचनाएं क्यों हुई हैं, ये काव्य क्यों बने हैं। काव्यम यशसेर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये सद्य है पर निर्वृतये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। ये साहित्य क्यों पढ़ा जाता है? रामायण क्यों पढ़ी जाए? श्रीमद् भागवत क्यों पढ़ी जाए? कई कारण हैं। पढ़ने वाले का यश बढ़ता है। काव्यम यश से बहुत बड़ा व्यापक साहित्य का यह प्रयोजन है। ओ फलाना आदमी बहुत अच्छी भागवत बांचता है। अर्थ कृते बनाने वाला, सुनने वाला, काव्य पढ़ने वाला, काव्य बनाने वाला, काव्य सुनाने वाला पैसा कमा लेता है।